जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हैं? ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पे अभिषेक, जप जप आदि पूजन पाठ जो भी आप कर सके करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। बाबा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। और अगर किसी को कोई बीमारी हो, धीर गंभीर बीमारी हो, कोई परेशानी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर तरह की समस्याओं का समाधान महाशिवरात्रि पर्व पे अवश्य करना चाहिए। तो हमारे द्वारा सिद्ध अमोघ मंत्र, सिद्ध मंत्र है, अमोघ मंत्र है, दिव्य मंत्र है, अलग अलग तरह के सभी प्रकार के सभी साधनाओं के मंत्र रहते हैं। उन मंत्रों से आपको फर्क अवश्य लगेगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस मंत्रों की साधना से आपको अवश्य फ़र्क लगेगा। आप एक बार करवा के देखें। अगर आपको कोई को रुचि हो, कोई को हार्दिक इच्छा हो तो हमसे संपर्क करें। और महानिशा पूजा में उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। उस सामने वाले को फ़र्क लगता है। कैसी भी बीमारी हो, कैसी भी परेशानी हो, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सब परेशानियों का समाधान अवश्य होता है, अवश्य गारंटीड फ़र्क लगता है। आज हम हमारे कुछ यजमान का और हमारे में कुछ वार्तालाप हो रही थी। आज के दिन ही वार्तालाप हुई तो थोड़ा सा वहाँ उनको समझाने में एक विषय मुझे याद आया। तो उस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे कि पुण्य क्या होता है और कर्तव्य क्या होता है। पुण्य अलग मीटर है, कर्तव्य अलग मीटर है। एक बार की बात है, पर मैं आपसे निवेदन फिर करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बार की बात है कि भाई बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति, पुरानी बात है, सत्य घटना आई है। एक बार की बात है कि बहुत ही पुण्यशाली व्यक्ति अपने परिवार के सहित तीर्थ यात्रा के लिए, तीर्थाटन के लिए निकला। पहले इतने साधन नहीं होते थे। पहले पैदल पैदल धीरे धीरे 6-6 महीने, साल भर में पहुंचते थे व्यक्ति। उस वक्त की एक सत्य घटना है, ये हमारे गुरुओं के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। वह पुण्यशाली व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने कुटुंब के साथ तीर्थ के लिए निकला। और कई कोस चलने के बाद, दूर जाने के बाद पूरे परिवार को प्यास लगने लगी। ज्येष्ठ का महीना था। ज्येष्ठ के महीने में गर्मी बहुत पड़ती है। ज्येष्ठ का महीना था, आसपास कहीं पानी नहीं दिखाई दिया। उसके बच्चे, परिवार के सदस्य व्याकुल होने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। और उनके साथ का जो पानी लेके चल रहे थे वह भी समाप्त हो चुका था, पूर्ण हो चुका था। अब उसने भगवान से प्रार्थना की, पुण्यशाली व्यक्ति ने, कि भगवान अभी जल कहाँ मिलेगा। सभी त्रास देख रहे हैं, प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। प्रभु आप ही कुछ करो। भगवान ने उनकी अर्जी सुनी। इतने में कुछ दूर और आगे गए, एक साधु तपस्या में रत दिखे उनको। भरी दोपहरी में तपस्या में बैठे हुए थे। व्यक्ति ने पास जाकर के साधु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर दिशा में एक छोटी सी दरिया बहती है। जाओ वहाँ जा करके अपने पानी की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु को बहुत आशीर्वाद दिया। मन ही मन में साधु को ऊपरी मन से, अंदर के मन से आशीर्वाद दिया, ऊपर मुख से नहीं बोला, मन से आशीर्वाद दिया। और बोला, गुरु मेरे पत्नी बच्चे यहीं, इस नाजुक स्थिति हो रही है, चल नहीं पा रहे हैं, इनको यहीं रोक करके मैं पानी लेके आता हूँ। उनको वहीं छोड़ करके पानी लेने चला गया एक कोस दूर। जब वह दरिया के पास पहुँचा, वहाँ से उसने जल की बाल्टी, जो अपना पात्र था, उसको भरा। और रास्ते में फिर जब वह आ रहा था तो उसको 5 व्यक्ति ऐसे मिले जो अत्यंत प्यास से, त्रास से देख रहे थे, बहुत संतरणा देख रहे थे। उनको परेशानी हो रही थी कि हमें कोई जल मिल जाए आसपास। पुण्यात्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई। उसने अपना सारा पानी उन 5 को, प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेने के लिए गया, फिर वापस और 5-7 व्यक्ति और आ गए। ऐसे करते 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 उसको थोड़ा समय व्यतीत हो गया, काफ़ी समय हो गया। पुण्यात्मा ने फिर अपना पानी उनको पिला दिया। यह घटना बार बार हो रही थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद जब वह नहीं आया, साधु को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो, कोई परेशानी ना हो।
वो साधु स्वयं उसके परिवार को वहीं छोड़ करके स्वयं देखने के लिए चल पड़े। और साधु ने उसकी तरफ जा करके देखा कि बार बार उसके इस पुण्यकार को देख करके साधु हुआ बोले, हे पुण्यात्मा, तुम बार बार अपना यह बाल्टी भर के, अपना पात्र भर के दरिया से लाते हो और इन प्यासों के सामने खाली कर देते हो, इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? बड़ा विचारणीय प्रश्न है ये, यहाँ संशय रहता है। इसका आज सब्जेक्ट निकला, इस विषय पे बातचीत हुई तो हमें स्मृति में आया कि गुरु के बताया हुआ ज्ञान था ये। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला? पुण्यात्मा ने बोला, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो अपना स्वार्थ छोड़ दिया, मैंने सब चिंताएं छोड़ करके अपना धर्म निभाया। वो धर्म की परिभाषा समझाने लगा कि मैंने अपना धर्म निभाया। साधु बोले, ऐसे धर्म निभाने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार के ही जीवित ना बचे हो, तुम गृहस्थाश्रम से जुड़े हो। सबसे पहला तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने परिवार के, अपने गृहस्थ जीवन के परिवार के सदस्यों की प्राणों की रक्षा की जाए, उनका उदर पोषण किया जाए। और तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते हो, पहले परिवार के ध्यान दे, फिर बाद में दूसरे का जो भी परोपकार करना है। बोले, प्रभु मैंने तो ये पुण्य के हिसाब से मेरे को ज्ञान नहीं था और मैंने ये कर लिया। तब फिर साधु बोले कि तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते जैसे मैंने निभाया। बोले, आपने कैसे निभाया साधु जी? पुण्य आत्मा ने पूछा, कैसे महाराज, कैसे निभाया, आप बताएं, प्रकाश डालें इस पर। साधु बोले, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया, मार्ग बता दिया तुमको कि इतनी दूर जाओगे एक नदी मिल जाएगी, छोटा सा सरोवर मिल जाएगा, तालाब मिल जाएगा। जो भी मैंने बताया तुमको, दरिया से पानी लाने के देने के बजाय दरिया का रास्ता ही बता देना चाहिए। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना था, ताकि तुम्हारी प्यास मिट जाए और अन्य प्यासे लोगों की भी प्यास मिट जाए। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपना पात्र कभी खाली करने की आवश्यकता ही नहीं, उसको मार्ग बता दो। मेरे पास जो परेशान कोई आते हैं तो उनको मैं पूजा से जोड़ता हूँ, महादेव की पूजा से जोड़ता हूँ। साधु वहीं अंतर्ध्यान हो गए, पुण्यात्मा को सब कुछ समझ में आ गया कि अपना पुण्य खाली करके दूसरों को देने के बजाय दूसरों को भी पुण्य अर्जित करने का मार्ग सौंपा जाए, उनका रास्ता या उसकी विधि बताई जाए। ये तत्व ज्ञान है मित्रों। अगर किसी के बारे में अच्छा सोचना है तो उसे उस परमात्मा से जोड़ दो, ताकि उसे हमेशा के लिए लाभ मिल सके। मेरे पास बहुत से दुखी, बहुत से परेशान, बहुत से हर तरह की समस्याओं से ग्रसित लोग आते हैं, तो मैं उनको पूजा से ही जोड़ता हूँ। अधिकतर लोगों को पूजा से जोड़ता हूँ, उनको पूजा से जोड़ने से, ताकि उसको थोड़ा सा ज्ञान की उपलब्धि हो, उसका कुछ प्रकाश दिखे, उसको कुछ फीलिंग्स महसूस हो। अगर हम उसका परोपकार करेंगे, हम उसका उद्धार करेंगे, तो फिर वो आगे कैसे होगा? इसलिए हम पूजा से जोड़ते हैं कि तुम पूजा से जुड़ो। अंगुली बताने का भी धर्म होता है। साधु ने दरिया का मार्ग बताया, उसका धर्म लगा, उसका वो कर्तव्य था। उसी प्रकार से आप लोग भी सब एक दूसरे को पूजा से जोड़ते जाएं। कोई भी परेशानी हो तो ईश्वर का उसको बार बार गुणगान करें, ईश्वर का बार बार उसका ध्यान करवाएं कि ईश्वर के अलावा कोई भी ये चीज़ नहीं कर सकता है। तो आज ये विषय निकला तो मेरी स्मृति में आया। पुनः मैं आपसे निवेदन करूँगा कि महाशिवरात्रि पर्व पे आप लोगों को जो भी कोई पूजन करवाना है, पाठ करवाना है, जप जपादि करवाना, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क करें। शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क करने से आप लोगों को गारंटीड फ़र्क लगाने की, जो भी आपको फ़र्क लगेगा, बीमारी में हो, कोई परेशानी में हो, परसेंटेज में जो भी परसेंटेज 10, 15, 20, 25 जो आपका योग होगा उतना परसेंटेज आपको लग जाएगा। फिर धीरे धीरे शनै शनै उस बीमारी को, उस समस्या को जड़ से ही निकाल देंगे। मेरा निवेदन है, पुनः चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय श्री कृष्ण।